वालेकुम सलाम. Hello Hanan. Walaikum salam. Any tips for physics ATP? Physics is not my subject, beta. How do you expect me to give you tips for physics? Walaikum salam. एडमैथ्स की स्ट्रीम्स हैं लाइंड अप. एडमैथ की भी हम स्ट्रीम करेंगे, डोंट वरी. Sir, I sent you a question to solve regarding trigonometry. Fiza, I think I did get your question. आपका वो सवाल था ना जिसमें वो रेक्टेंगल बना हुआ था. हाँ, कर दूंगा सॉल्व. चलो, I'll solve that. Okay. It's just that I was busy preparing for this, taking out questions for this live stream, इसलिए मैंने नहीं किया. ठीक है. But do drop me a reminder. I'll solve it. Okay. हमारा एग्ज़ाम 16th को है. अब देखो, मैं ईयरली पास पेपर्स की भी इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूँगा. एंड ईयरली पास पेपर्स इस वीक से ही करूँगा इंशाल्लाह. So what we will probably be doing yearly and topics side by side. सर आज पेपर 4 था, आपकी वीडियोस की वजह से बहुत अच्छा हुआ. थैंक यू. Alright, I'm happy to hear that. I'm happy to hear that. It's math बेटा, it's math. O level math का हमारा आज का टॉपिक है. ठीक है. पेपर 1 ट्रिग्नोमेट्री एंड पेपर 1 में जो ग्राफ्स और फंक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो होगा. नंबर सीक्वेंसेस हम कर लेंगे, लेकिन नंबर सीक्वेंसेस पे मेरी ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस हैं. आई सजेस्ट यू गो चेक दम आउट. उससे भी आपको बेनिफिट हो जाएगा. Sir, can you tell which topics are tested in P1 math? देखो, even if I do tell you what topics are tested in P1 math, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि बस वही टॉपिक्स आएंगे. एक्सपेक्टेड टॉपिक्स मैं नहीं देता. ठीक है. कोई भी सेंसिबल, खैर नेवर माइंड दैट. बट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स इज़ नॉट इट्स अ गैम्बल. ओके, इट्स हिट एंड इट्स मतलब लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा. बट इट्स जस्ट दैट कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे हैं जो पेपर 1 में आते ही आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल लोसाई आता है, ट्रांसफॉर्मेशन अक्सर आता है पेपर 1 में. जो शुरू के जो क्वेश्चंस होते हैं अर्थमेटिक, वो आपके आते हैं. डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बॉड मास. ये आपके टॉपिक्स जो हैं आपके वेरी इसका आंसर जवाब आप लोग खुद दे सकते हो. जस्ट सॉल्व लाइक 3-4 years ऑफ पास्ट पेपर्स एंड यू विल हैव एन आइडिया कि कौन से टॉपिक्स आपके पेपर 1 में मोस्टली आते हैं. ठीक है. सो यू वॉन्ट इवन नीड टू आस्क मी और एनीवन एल्स फॉर दैट मैटर के पेपर 1 के एक्सपेक्टेड टॉपिक्स क्या हैं. ठीक है. 3D mensuration be tested in paper 1? Yes, 3D mensuration can be tested in paper 1. It is in fact tested in paper 1. So yeah. Do you have any videos of map and scale on your YouTube channel? I'm not sure about that. होंगी लाजमी. रेशियोज़ कित पे तो हैं, लेकिन मैप और स्केल पे हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता. चले बस 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करें. ओके. ट्रेसिंग पेपर ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रेसिंग पेपर ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है. दैट्स इजी. ट्रेसिंग पेपर ट्रांसफॉर्मेशन पे बना दूंगा वीडियो. सर कैन यू डू अ लाइव स्ट्रीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन? लाइव स्ट्रीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन की लाइव ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, नंबर सीक्वेंसेस हो गया, एंड आई थिंक वेक्टर्स हो गया. इस पर एक लाइव स्ट्रीम हम करेंगे. How many yearly past papers do we have to do to get decent grades? देखो, it's not always about the quantity, it's about the quality. Even if you do 3 years of past papers and you get good consistent marks in those many past papers, then you're good.
ठीक है. So it's never in fact about the quantity, it's always about the quality. Okay, लेकिन you should get a decent score in at least 3 years of past papers. मतलब मे बी जब आप स्टार्ट कर रहे हो so 2 years में you can use those 2 years to bring your marks up to your desired level, and then for the next 2-3 years make sure कि आप एक अच्छा average maintain करो. सर इज़ इट बेटर टू यूज़ ट्रेसिंग पेपर मेथड? ट्रेसिंग पेपर एक रिस्क है सैफ. ट्रेसिंग पेपर में 2018 में ऐसा हुआ था कि उन्होंने अलाउ नहीं किया था, 2019 में अलाउ कर दिया था, 2020 में तो खैर चलो एग्ज़ाम्स कैंसिल ही हो गए थे, 2021 में अगेन सम स्टूडेंट्स सेड के कुछ इन्विजिलेटर्स ने हमसे ले लिया था, कुछ ने कहा था कि नहीं इन्विजिलेटर ने तो कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने जाने दिया. सो इट्स अ गैम्बल. ठीक है. सो वट एवर मेथड इट इज़ दैट यू आर यूजिंग ट्रेसिंग पेपर फॉर, मेक श्योर दैट यू नॉट रिलाइंग ऑन जस्ट दैट मेथड. उसका बैकअप प्लान भी आपके पास है. ठीक है. इस पर मैं वीडियो बना दूंगा ट्रेसिंग पेपर पे किस तरह से यूज़ करना है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. ओके. नहीं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. वो ग्राफ्स के बाद एक फॉलो अप क्वेश्चन आता है. ठीक है. अदर देन दैट इट्स नॉट इंक्लूडेड. सर ट्रांसफॉर्मेशन विथ यू मीन रोटेशन विथ प्रोट्रैक्टर, उस पर भी मेरी एक वीडियो है, बट चलो आई विल मेक अ वीडियो अगेन. कैन दे कैंसिल पेपर? नहीं देखो राहत, मैंने अभी इस पर एक वीडियो एक शॉर्ट मैंने यूट्यूब का बनाया बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी आ रहा था. ट्रेसिंग पेपर अगर आप लेके जाओ तो प्लीज़ उसको छुपा के नहीं लेके जाना. डू नॉट ट्राई एंड टेक इट एज इफ़ यूर स्नीकिंग इन समथिंग. उसको प्लीज़ क्लियरली अपने पाउच में दिखा के कि हाँ यूर टेकिंग ट्रेसिंग पेपर, ताकि अगर इन्विजिलेटर को कुछ प्रॉब्लम है उससे, या जो भी इन्विजिलेटर है वहाँ पे अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो देर एंड देन आपसे ले ले. ठीक है. डू नॉट ट्राई एंड स्नीक इट इन. ओके. फिर इफ़ यू ट्राई एंड स्नीक इट इन तो फिर वो खामखाई उनको शक होगा एंड देन दे माइट कंसिडर कैंसलिंग योर पेपर. ओके. सो डू नॉट स्नीक इट इन प्लीज़. रिमेंबर व्हाट आई सेड. अगर लेके जाना है ट्रेसिंग पेपर सो टेक इट ओपनली, ताकि अगर उसने कोई ऑब्जेक्शन करनी है तो वहीं के वहीं कर ले. व्हाट अबाउट नेट डायग्राम? नेट्स पे चलो, नेट्स पे मैं वीडियो देखता हूँ. नेट्स को मैंने अभी बैक बर्नर पर रखा हुआ है क्योंकि वो नेट्स इतना आपका उसके इतने ज़्यादा उसके मार्क्स नहीं होते. ठीक है. बट चलो लेट्स सी इफ टाइम अलाउज आई विल मेक अ वीडियो ऑन नेट्स ऑल्सो. यस, ऑफिशियली कैम्ब्रिज में ट्रेसिंग पेपर अलाउड है. ठीक है. ऑफिशियली इट्स अलाउड. ओके. लेकिन मसला ये होता है कि यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स आर नॉट वेल इक्विप्ड. उसूली तौर पे तो एग्जामिनेशन सेंटर को आपको देना चाहिए ट्रेसिंग पेपर, बट since like I said, they're not too well equipped. Sometimes they do, sometimes they don't, and sometimes they let you take your own, but sometimes they take it away. चलिए जी. ओके. PDF अभी तक नहीं है. अच्छा चलो मैं यहाँ पे डाल दूँगा. ठीक है. I'll upload it right now. Is the jump from O-level maths to AS math a big one? Yes it is. Yes, of course it is. In fact, it's not just math. कोई भी सब्जेक्ट उठा लो from O levels to A levels, it's a pretty big jump. ठीक है. अच्छा चलें. So let's start. अब मैं कोई सवाल नहीं ले रहा. अब I'm just gonna start and we're gonna do some concepts first. ठीक है. आज का हमारा एजेंडा क्या है? आज का हमारा एजेंडा is quite clear in the title. So we're gonna do trigonometry. ठीक है. और ट्रिग्नोमेट्री जो हम करेंगे वो हम पेपर 1 वाली ट्रिग्नोमेट्री करेंगे. ठीक है. we're not going to do पेपर 1 वाली पेपर 2 वाली ट्रिग्नोमेट्री जिसमें आपका कोसाइन रूल ये सब आ जाता है ना, वो सब हम नहीं करेंगे. ओके. सो बिफोर वी डू ट्रिग्नोमेट्री ऑफ पेपर 1 ज़रा कुछ टर्म्स हैं वो सीधी कर लेते हैं. एक है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स. ये सबको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं. वैसे तो अभी हमने एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स की एक्सट्रीम की है तो उसमें मैंने बताया था सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, लेकिन फिर भी दोबारा बता देता हूँ फॉर्मली. दीज आर एंगल्स दैट सम अप टू 180 डिग्रीज. ठीक है. वो सारे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्रीज होता है इज़ बेसिकली कंसिडर्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है. अब आपके सिलेबस में यू हैव 2 सप्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज़. ठीक है. अच्छा पहले मैं आइडेंटिटीज लिखूंगा. ठीक है. फर्स्ट आई एम गोना राइट डाउन द आइडेंटिटीज and then we're gonna understand where the identity comes from. Okay.
Time span for this class, it's going to be an hour and a half max. So yeah. So the first identity is sine of 180 minus theta is equals to sine theta. Okay, that's number one. Number two is cos of 180 minus theta is equals to cos theta. ठीक है, ये आइडेंटिटीज़ हैं. नाउ वी गोना सी वेयर एग्जैक्टली दीज आइडेंटिटीज़ कम फ्रॉम. एक दफ़ा यू अंडरस्टैंड वेयर दे कम फ्रॉम तो फिर आपको इसको याद नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, और इसका सवाल किस तरह का आता है, इसका ये अगर आपके जहन में सवाल ये अगर आपके जहन में आए तो प्लीज़ इस थॉट को ज़रा होल्ड करके रखना. ठीक है, अच्छा. सो बेसिकली व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई एम गोना राइट डाउन एन एंगल ओवर हियर. ठीक है, थीटा मैं एक एंगल लिखूँगा यहाँ पे, और आपने क्या करना है, आपने मुझे उसका सप्लीमेंट्री एंगल बताना है, और फिर हम एक चीज़ करके देखेंगे. आपने मुझे उसका सप्लीमेंट्री एंगल बताना है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मतलब आपने उसको 180 में से माइनस करके मुझे बताना है. ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा 30 डिग्रीज, ठीक है, तो फिर आपने मुझे क्या बताना है, आपने मुझे बताना है 180 माइनस 30 किसके बराबर है, विच इज़ 150 डिग्रीज. ओके, सो क्विकली आई एम जस्ट गोना राइट डाउन टू वैल्यूज़. यहाँ पे मैं 70 लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 120 लिख लेता हूँ. ठीक है, तो जल्दी से ज़रा मुझे 70 का सप्लीमेंट्री एंगल बताओ एंड जल्दी से मुझे 120 का सप्लीमेंट्री एंगल बताओ. ओके, दैट्स करेक्ट. 110 फॉर 70 डिग्रीज. ठीक है, एंड 60 फॉर 120 degrees. ठीक है, perfect. Okay, now here's something interesting that we're going to notice right now. वो ये कि आप अपने कैलकुलेटर में sin 30 की वैल्यू निकालो. Now I know this is paper 1, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ज़रा उसको देखते हैं. Let's work out the value of sin 30. तो you'll notice वो किसके बराबर आ रहा है, वो हाफ के बराबर आ रहा है. And then if you work out the value of sin 150, which is also which by the way is the supplementary angle of 30, so you'll notice that is also equal to 1 upon 2. Yes beta, this will be uploaded. ठीक है, and then just like that if you find out the value of sin 70 तो वो आ जाएगा something like 0.939 so on and so forth. And then if you work out the value of sin 110 तो वो आएगा 0.939. ठीक है, अब what if एग्जामिनर आपको sin 120 की वैल्यू दे दे. ठीक है, the examiner gives you the value of sin 120 which is equal to 0.866 and the examiner asks you the value of sin 60. Okay, so the thing is, since you already know what sin 120 is and 60 जो है वो is not just a random angle, it is in fact the supplementary angle of 120. So that means you don't have to do any hard work at all in order to find the value of sin 60. All you got to do is just look at the value of sin 120 which is 0.866 and that is going to be your final answer. So इससे हमने क्या किया, इससे हमने एक आइडेंटिटी फिगर आउट करी. वो ये कि जो भी sin थीटा की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू होगी, वही होगी साइन ऑफ 180 माइनस थीटा की वैल्यू. ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट आइडेंटिटी दैट वी हैव जस्ट फिगर्ड आउट. ओके, अच्छा, अब ये ऐसा क्यों होता है, ये अगर आप एडमैथ स्टूडेंट हो तो फिर आपको पता होगा, या अगर आप एडमैथ स्टूडेंट हो और आपको नहीं पता तो आप बस उसका ग्राफ रिकॉल कर लो, आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है. अच्छा, इफ़ यू नॉट एन एडमैथ स्टूडेंट, ठीक है, सो नो नीड टू फील इन्फीरियर, बस ये पता होना काफ़ी है कि ये इक्वल होते हैं. ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो बिल्कुल भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है पता होना, बस ये पता हो कि ये इक्वल होते हैं, दैट्स इनफ. ओके, अच्छा, अब वी गोना डू द एग्जैक्ट सेम थिंग फॉर कॉस. ठीक है, कॉस में भी आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है और ऑब्जर्व करके मुझे बताना है. सो लेट्स वर्क आउट कॉस 30. सो यूल नोटिस कॉस 30 जो है वो डेसिमल में बराबर है 0.866 के, एंड यूल नोटिस कॉस 150 जो है वो बराबर है किसके, माइनस 0.866 के. ओके, and then if you work out cos 70, ये मैं cos निकाल रहा हूँ, हाँ, and then if you work out cos 70, so you'll notice cos 70 जो है वो किसके बराबर है, cos 70 बराबर है 0.342 के, and then if you work out cos 110, you'll notice कि cos 110 जो है वो किसके बराबर है, that's equal to minus 0.342. okay, now if you work out cos 120, and in fact let's say मैं आपको बता दूँ cos 120 is minus 0.5. okay, and then I ask you okay, with the help of the value of cos 120 work out the value of cos 60. okay, so judging by
द पैटर्न अबव हम देख सकते हैं कि भाई अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव पॉजिटिव ओवर हियर, इफ cos 30 इज पॉजिटिव 0.866, so cos 150 which by the way is the supplementary angle of 30 is going to be minus 0.866. Just like that, if cos 70 is positive 0.342, cos 110 and 110 which by the way is the supplementary angle of 70 is going to be minus 0.342. Okay, so अब cos 120 अगर minus 0.5 है, so that means cos 60 is going to be 0.5. So do these questions come frequently? Because in देखो this is part of our syllabus, ठीक है. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि syllabus का part नहीं है लेकिन आती हैं, ठीक है, मतलब आ सकती हैं. So इसलिए हम उनको completely neglect नहीं कर सकते. जस्ट लाइक दैट आपके पता है एग्ज़ाम में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं जिसमें यू नो हाउ वी रोटेट 90 डिग्रीज 180 डिग्रीज, बट समटाइम्स देयर इज in fact twice there was a question. In one question you had to rotate 110 degrees, in one question you had to rotate 45 degrees. So these questions, yes, they're not too common but they're part of our syllabus, so आ सकते हैं, ठीक है. ओके, नाउ इसकी मदद से हमने क्या किया, इसकी मदद से हमने एक और आइडेंटिटी डिराइव करी. वो क्या कि cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस cos थीटा. मतलब अगर हम दोनों को इक्वल करना चाहते हैं तो किसी एक को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो विच इज़ वाई यू मे फाइंड समथिंग, यू मे फाइंड दिस रिटन लाइक दिस ऑल्सो कि माइनस cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा. अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट लिख लेना. वो इम्पॉर्टेंट नोट क्या है? वो इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि cos के साथ, ठीक है, दिस इज़ ओनली फॉर cos, ओके, जो ऑब्ट्यूस एंगल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, और जो एक्यूट एंगल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है. यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक्यूट एंगल वाज पॉजिटिव, ऑब्ट्यूस वाज नेगेटिव, एक्यूट पॉजिटिव, ऑब्ट्यूस नेगेटिव, एक्यूट ऑब्ट्यूस सॉरी नेगेटिव एंड एक्यूट पॉजिटिव. So I came across a question, how do we figure out? ठीक है, feel free to share it with me. I'll let you know how we figure that out. Okay? अच्छा भाई, so ये थे हमारे क्या, ये था हमारा एक important concept. अच्छा, अब इसका पहले तो देखते हैं ज़रा सवाल किस तरह का आता है, ठीक है. Let's understand the kind of question that we get. Okay. वालेकुम अस्सलाम इकरा. सो इसका आपको इस तरह का सवाल दिख सकता है कि आपको लेट्स से ये पी क्यू आर है, ठीक है, और ये एस है. ऑब्ट्यूस इज ग्रेटर देन 180 एंड एक्यूट इज लेस देन, नहीं, ऑब्ट्यूस इज ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, एक्यूट इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, ठीक है. वालेकुम सलाम. अच्छा, सो लेट्स से आपके पास ये है 4, ओके, and let's say आपके पास ये है 3, okay, and let's say the question tells you that PQR is a straight line. Alright, so the question has told you that PQR is a straight line, ठीक है. Now the question could ask you a whole bunch of things. Now the question could ask you to find QS या SQ, doesn't matter, okay, it's the same thing. Part 2 में let's say the question asks you to find sine of SQR, ठीक है. Part 3 में let's say the question asks you to find cos of SQR, okay, and part 4 में let's say the question asks you to find tan of SQR, ठीक है. ये तो सारे रेगुलर क्वेश्चंस हैं. रिमेंबर जो भी हमने ये क्वेश्चंस करने हैं उसमें हम कैलकुलेटर नहीं यूज़ करेंगे, हाँ. And now let's say the question asks you to find sine of PQS. Okay. And then in the final part, let's say the question asks you to find cos of PQS. So yeah. अच्छा, okay. Now SQ निकालने के लिए, since we're looking at a 90 degree triangle, हमें बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. SQ निकालने के लिए SQ squared is going to be equal to 3 squared plus 4 squared. So that means SQ squared is equals to 9 plus 16, which is 25, which means that SQ is equals to 5 units. ठीक है, that's it. That's your final answer.
अच्छा, उसके बाद इसको ज़रा थोड़ा नीचे ड्रैग कर लेते हैं, साइन ऑफ एस क्यू आर। अब देखो साइन ऑफ एस क्यू आर का मतलब कि क्वेश्चन लेट्स से कि आपका ये थीटा है, सो टेक्निकली द क्वेश्चन इज आस्किंग यू फॉर व्हाट, टेक्निकली द क्वेश्चन इज आस्किंग यू फॉर साइन थीटा। नाउ साइन एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन एक ऐसा फंक्शन है जिसका रेशियो इज द सेम एज ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। सो ये आपकी ऑपोजिट लेंथ हो गई, दिस बाय द वे इज योर एडजेसेंट लेंथ एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज लेंथ। सो साइन एस क्यू आर किसके बराबर होगा, साइन एस क्यू आर बराबर होगा स्ट्रेट अवे 4/5 के। ठीक है, नाउ इसमें प्लीज़ रिमेंबर इसमें आपने इन्वर्स नहीं करना। पहली बात तो ये, सिंस इट्स पेपर 1 यू कैन नॉट डू द इन्वर्स एनीवे। ठीक है, एंड दूसरी बात यह है कि जब साइन अपनी जगह पे है, सो यू डू नॉट हैव टू टेक साइन ओवर टू द अदर साइड एंड फाइंड द इन्वर्स। ठीक है, इसमें देयर इज़ नो नीड फॉर इन्वर्स। इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ जब किया जाता है व्हेन यू हैव टू फाइंड द एंगल। इसमें यू डोंट हैव टू फाइंड द एंगल, इसमें यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल। ठीक है, ओके। नाउ देन द क्वेश्चन सेज कॉस ऑफ एस क्यू आर। अच्छा, कॉस ऑफ एस क्यू आर, कॉस किसके बराबर होता है, कॉस बराबर होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज के। राइट, सो व्हाट्स द एडजेसेंट लेंथ, द एडजेसेंट लेंथ इज 3, द हाइपोटेन्यूज लेंथ इज 5। ठीक है, रेडियन इज नॉट एप्लीकेबल इन मैथ्स। ठीक है, in O level maths it's not applicable. ठीक है, and Ikra nahi beta, I don't teach physics. Okay, I hope that answers your question. All right, then tan SQR. Okay, now what is tan equal to? Tan is equal to opposite upon adjacent. So the opposite length is 4, the adjacent length is 3. There you go, that answers your question. ठीक है, just a second. Okay, now अब है साइन पी क्यू एस। अब देखो अभी तक तो इट वॉज प्रीटी सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक्चुअल जो पेपर 1 वाला कॉन्सेप्ट है ना वो यूज़ हो रहा है। अब इफ़ आई लुक एट पी क्यू एस, सो पी क्यू एस इज टेक्निकली, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, क्वेश्चन टोल्ड यू कैटेगोरिकली कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब कि इट्स गोइंग टू बी 180 डिग्रीज। नाउ बिकॉज इट्स 180 डिग्रीज, सो पी क्यू एस किसके बराबर होगा, पी क्यू एस विल बी द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा, दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी 180 माइनस थीटा। So when the question is saying sin PQS, technically the question is asking you for what? Technically the question is asking you for sin of 180 minus theta. Okay, so sin 180 minus theta we know from prior knowledge is the same as sin theta. So that means ये सीधा सीधा किसके बराबर होगा, ये सीधा सीधा बराबर होगा 4/5 के। ओके, सो सवाल ने जो हमसे पूछा था साइन पी क्यू एस, उसके लिए हमने ये जो सारा मैंने वर्किंग की आपको समझाने के लिए किया। इसका आंसर सीधा सीधा क्या होना था, द सेम एज द साइन ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल विच मीन्स 4/5। अच्छा, कॉस के केस में क्या होता है, कॉस के केस में cos PQS basically means that the question is asking you for cos of 180 minus theta. You can see over here that if the question is saying cos of PQS, so it's technically asking you for the cos of this angle, which means that this is going to be equal to minus cos theta. ठीक है, cos theta हम पहले ही निकाल चुके हैं, किसके बराबर निकाला हमने, 3/5. So that means this is going to be equal to what? This is going to be equal to minus 3/5. Yes, Saad, your answer is correct. So long story short, cos PQS होना था किसके बराबर, cos PQS होना था minus of cos SQR के बराबर, which means it's equal to minus 3/5. How is 180 minus 4/5 similar to 4/5? Okay, so ये confusion अक्सर होती है। 4/5 is not the angle. ठीक है, 4/5 is not the angle. Please इसको ज़रा clear कर लो। 4/5 is the sine ratio of that angle. ठीक है, सो मैं 180 में से 4/5 नहीं माइनस कर रहा। व्हाट आई हैव डन ओवर हियर इज कि देखो SQR could be anything, बट इफ साइन ऑफ SQR, which जिसको हमने थोड़ी देर के लिए थीटा मान लिया, सो इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/5, दैट मीन्स साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू 4/5. वाई? बिकॉज ऑफ दिस आइडेंटिटी। ठीक है, कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, और थीटा और 180 माइनस थीटा क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एंड जस्ट लाइक दैट कि if cos of an angle is equals to 3/5, cos of the supplementary angle is going to be equal to minus 3/5. The only change here would be of the sign and that's it. ठीक है, does that answer your question, Adnan? Does that answer your question? अच्छा, I just realized I forgot to share the link of the stream. आप इतने मेरे सवाल का जवाब दें, मैं इतने ही लिंक शेयर कर रहा हूँ।
ओके अच्छा सो एज फार एज पेपर वन ट्रिग्नोमेट्री इज़ कंसर्न, जस्ट टू लेट यू गाइस नो, इसमें बस यही आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, इसमें और कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो अब हम एक काम ही कर रहे हैं, अब हम पेपर वन ट्रिग्नोमेट्री के पहले पास पेपर क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर वी विल कम बैक एंड डू ग्राफ्स। ओके, व्हाट वर यू एक्सप्लेनिंग? आई वाज एक्सप्लेनिंग पेपर वन ट्रिग्नोमेट्री बेटा, दैट्स व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग। पेपर टू में तो आपका पूरी वो कोसाइन रूल, साइन रूल, ये सारी चीज़ें आ जाती है ना। सो पेपर टू में तो आपको ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, सो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने निकाले हुए। अब इसके कुछ क्वेश्चंस रीसेंट ईयर्स में, कुछ क्वेश्चंस आपके पुराने। मेजॉरिटी जो इसमें क्वेश्चंस हैं आपके, वो मैंने जो निकाले हुए वो आपके पुराने ईयर्स के हैं, ठीक है। सो बट लाइक आई सेड, this is something that's in our syllabus, so you know, still very important. All right, so it says here ABC is an isosceles triangle with AB is equals to BC and AC is equals to 32 centimeter. This I should mention is from May June 2010, paper 1 variant 2, ठीक है। Using as much information from the table as is necessary, calculate AB. Okay, so AB हमने निकालना है, and the triangle that we're looking at is no ordinary triangle. In fact, it is an isosceles triangle. Okay, what are we looking at? We're looking at an isosceles triangle. Okay, and what do we have to find out? We have to find out AB. Okay, so I want you guys to tell me कि इसको solve करने के लिए what's the first thing we're going to do. Do not solve the question, do not give me the final answer, but tell me what is the first step. Yes, I will share these questions. मैं इसको उसमें लगा दूंगा। Examine the table. नहीं, not examine the table. चलो ठीक है, टेबल मैंने एग्जामिन कर लिया, मुझसे क्या होगा। यस दानियाल, दानियाल आपका जवाब बिल्कुल सही है कि वी विल मेक द परपेंडिकुलर हाइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं पॉइंट बी से बेस तक की एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। And because it's an isosceles triangle, yes Rahat, your answer is also correct. So I'm going to be making a straight line from B, a perpendicular line to be precise, ठीक है। And because it's an isosceles triangle, अब प्लीज़ ज़रा एक चीज़ बिठा लें दिमाग में कि only when you have an isosceles triangle does your base get divided into two, ठीक है। Or if and only if you have an isosceles triangle, or of course if you have an equilateral triangle. लेकिन if you do not have an isosceles or an equilateral triangle, if you have a scalene triangle, then ये वाली चीज़ नहीं होती। So that means अब आपकी base क्या हो गई, अब आपकी base 16 हो गई, and this is not your base, in fact this is the adjacent length, ठीक है। वो जिन लोगों ने some people have curly brown hair करके याद किया होगा वो इसको base कहेंगे, जिन्होंने सोका टुआ करके याद किया like me वो इसको adjacent कहेंगे, ठीक है। So AB देखा जाए तो is our hypotenuse length. So AB निकालने के लिए हम क्या करेंगे, let's find out sir, let's not jump to conclusions, let's find out. You may be right. Sin theta is equals to adjacent upon is equals to opposite upon hypotenuse. So sin theta is equals to opposite upon hypotenuse. अच्छा, opposite upon hypotenuse हम use यहाँ पे नहीं कर सकते, instead हमें क्या करना पड़ेगा, हमें cost use करना पड़ेगा। So cos theta is equals to adjacent upon hypotenuse. Why? Because हमारे पास adjacent है और hypotenuse हमें चाहिए। So cos theta is equals to adjacent upon hypotenuse. अब cos theta कहाँ से लाएं? Cos theta आपको question में दिया हुआ है, ठीक है। It's no coincidence कि आपको question में cos theta दिया हुआ है, it's given there for a reason, it's given to you for a reason. So 8 upon 17 is equals to 16 upon AB. Let's cross multiply, 8 ones cross multiply करने से पहले simplify कर लो, ठीक है। 8 ones are 8, 8 twos are 16. So AB is equals to 17 times 2. Which is equal to what? Which is equal to 34 centimeter. ठीक है, so hopefully यहाँ तक clear हो गया होगा, यहाँ तक किसी को कोई problem नहीं होगी। So considering that we have AB, अच्छा अब सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, अब सवाल आपसे पूछ रहा है to calculate the area of the triangle। अच्छा अब area of triangle निकालने के लिए अब इसकी दो approaches हैं, ठीक है।
एक अप्रोच तो ये है कि आप पहले क्या करो, आप पहले हाइट निकालो, ठीक है, यू वर्क आउट द हाइट, बट दैट इज़, अच्छा हाइट निकालने का ऑब्जेक्टिव क्या है, हाइट निकालने का ऑब्जेक्टिव ये है सो दैट यू कैन फाइंड आउट द एरिया, देन हाउ वुड इट वर्क फॉर अ स्केलियन ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल में देखो ट्राइंगल टू ट्राइंगल डिपेंड करता है, बट वन थिंग दैट you should know for sure is that उसमें when you drop a perpendicular line from the top to the base it will not cut the triangle into half, ठीक है, बस ये आपने याद रखना है प्लीज़। ओके, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ताकि हम इससे एरिया निकालें, बट ये एक लेंथी अप्रोच है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। you'll have to find out the square of 34, you'll have to find out the square of 32, subtract the two and then take the square root, ठीक है। so I'm not going to go with that approach, instead there's an easier approach, okay। वो ईजियर अप्रोच क्या होगी, वो ये होगी कि अब एक काम करते हैं, इसको ज़रा क्लियर करके इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं और इसको नीचे लेके चलते हैं। ओके देयर यू गो। अब ये था ना आपका ट्रायंगल, ओके सॉरी अबाउट दैट। सो ये था ना हमारा ट्रायंगल, ठीक है। अभी किसी ने कहा कि यस वी विल यूज़ हाफ ए बी साइन सी, ठीक है। सो बेसिकली ये हम 34 निकाल चुके हैं, सो वी हैव टू साइड्स एंड वी हैव एन इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। अच्छा टेक, अब आप लोग हो सकते हैं सोच रहे हो कि इंक्लूडेड एंगल तो हमारे पास है नहीं, तो इंक्लूडेड एंगल मतलब हम किस तरह से यूज़ करेंगे। सो बेसिकली पहले तो ज़रा फॉर्मूला लिखो ताकि आपको पता चल जाए कि हम फॉर्मूला यूज़ कौन सा करेंगे। सो वी नॉट यूजिंग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इंस्टेड हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन सी। So this means that we're doing half times 32 times 34 times sine theta. So half times 32 times 34, अब sine theta की वैल्यू कहाँ से लाएं, sine theta की वैल्यू ये रही, sine theta is 15 upon 17, so we're going to replace sine theta with 15 upon 17, okay. Now it's just a matter of simplifying and getting our final answer. 480, I don't know, 480 is the answer, let's find out. So 2 ones are and 2 16s are, 17 ones are and 17 twos are, okay। तो ये हो गया आपका 15 into 2 which is 30, 30 into 16, so that's 300, 300 plus 80 is 480, yep 480 it is, so good job whoever worked it out to be 480, so 480 centimeter square is your answer, ठीक है। hopefully that's clear, moving on। अच्छा अभी आपका एक और सवाल है, दिस इज़ फ्रॉम May June 2011 पेपर 12, ठीक है। फॉर दिस आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस, सर वी फाइंड आउट द हाइट थ्रू tan, या यू कुड डू दैट समीर, यू कुड टोटली डू दैट, बट रिमेंबर इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन, हाँ। सो जो भी आप वर्किंग करो। अच्छा देखो एक और चीज़, अगर आपको एग्जाम में ये चीज़ क्लिक कर रही ना कि मैं पहले हाइट निकाल के फिर कर लूँ, तो गो फॉर इट, ठीक है। डू नॉट ट्राई एंड लुक फॉर अ शॉर्टकट, अगर एक चीज़ क्लिक करिए यू आर कॉन्फिडेंट दैट इट्स गोना वर्क, सो जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। कॉस्ट नहीं लगाना, नहीं कॉस्ट तो नहीं लगाएंगे बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल में तो साइन होता है। वीडियोस ऑफ एल्जेब्रा, राफे नैरो इट डाउन, एल्जेब्रा तो बहुत आपका एक्सटेंसिव है, थोड़ा मेरे लिए नैरो डाउन करो ना, हो सकता है मेरे पास कुछ उस पर ऑलरेडी वीडियोज़ हो, मैं आपसे कहूँ जाके देख लो। बट एनीवे इन द मीन टाइम आई लाइक यू गाइज टू डू क्वेश्चन नंबर 11, ओके। आई गिव यू गाइज 3 minutes I guess and let me know when you're done. Three, 4, 5, 8, 8 नहीं बेटा, नोट्स ऑफ दिस, इफ़ यू टॉक अबाउट दिस देन इसके नोट्स तो ऑफकोर्स मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। थैंक यू अदनान, लव यू टू। साथ I'd like you to try it, ठीक है। मैं अभी नहीं बता रहा कि कैसे होगा,
आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट फॉर द अदर्स. पहले आप ट्राई करो, ठीक है, फिर वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. ओके, इसके नोट्स इसकी डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मिल जाएंगे, ठीक है. बाकी अगर आपको ऐसे रैंडम नोट्स चाहिए तो नोट्स मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करते रहता हूँ, तो उधर आपको मिल जाएंगे, ठीक है. Alright, let's start. I mean, no, not let's start. In fact, start them कर चुके हैं. Let's solve this. Okay, Saad, your answer is 50. Nabil, you're saying आते हैं बेटा, graphs of functions भी paper 1 में आते हैं, उसके भी concepts अभी lined up हैं. Ahmed Nabil, you're saying 48. Okay. So anyone else? 50 seems to be the more popular opinion. Okay, 50. ठीक है. चलो check करते हैं. Let's see what the answer is. So it says using as much information as necessary, please calculate AD. ठीक है. So AD calculate करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें A से एक vertical line हम बनाएंगे, ठीक है. Now when we make that vertical line and because these two angles are right angles, so ये लेंथ आपकी 21 हो जाएगी और ये लेंथ जो आप देख रहे हो ये 35 minus 21, that means it's going to be 14. Okay. Now what do you have to find? You have to find out AD, for which we're going to consider this triangle. So we're given the adjacent length and we have to find out the hypotenuse length. So what trigonometric ratio are we going to use? We're going to use cos. So cos theta is equals to adjacent over hypotenuse. Cos theta किसके बराबर है? 7/25 के, which is equal to 14/AD. 7 1s are 7, 7 2s are 14. Cross multiply करो, AD is equals to 25 times 2 and 25 times 2 is equals to 50 centimeter. ठीक है. Okay, now hope 50 is the correct answer. Those of you who got 50, good job. What did you choose for levels? आपने tan use कर लिया. Okay. Well then I'm sure your answer would have been wrong. Okay. Anyway. चलें, let's just do one more question. Okay, there aren't many questions to begin with, to be honest. सही है. But ये वाला सवाल करते हैं फिर आगे चलते हैं. So it says here one approximate solution of the equation sin x equals to 0.53 is x is equals to 32. सही है. Use this value of x to find the solution of the equation that lies between 90 and 180. So 1 मार्क का सवाल है, काफ़ी सिंपल सा है, बता सकते हैं इसका क्या आंसर होगा. And also tell me the logic behind the answer that you guys get. Yep, it's going to be 180 minus 32 because we need to find out the supplementary angle. So all we have to do is 180 minus 32, which is equal to what? Which is equal to 150. No wait, not 158, 148. 148 degrees. ठीक है, so there you go. 148 degrees is our answer. सही है. अच्छा, ये question आप लोग खुद attempt करना, ठीक है, ये मैं इसके साथ छोड़ रहा हूँ. This question I'd like you guys to solve on your own. Okay. अच्छा, now what we're doing is, now we are, और इसमें और भी जो questions हैं, I'd like you guys to attempt yourself, ठीक है, they're fairly simple. Question number 26 and also this. Show the requirement. What requirement, beta? Didn't understand it. देखो basically अभी हमने देखा ना कि sin theta is equals to sin of 180 minus theta, right? We saw this just a while ago, which means के if you have sin x, so there's another angle which is going to be equal to sin of, which is going to be equal to sin x, and that's going to be 180 minus x. ठीक है. So अगर आपका x 32 है, so all you got to work out is 180 minus 32, which we can see over here is 148 degrees. So yeah. Maybe I don't have topical questions of each topic. Topical books available हैं, ठीक है.
you can grab them easily, they're very simple. ठीक है, अच्छा चलो एक काम करते हैं, बिफोर ये इस क्वेश्चन को बीच में नहीं छोड़ते, जल्दी से इस क्वेश्चन को भी ज़रा सॉल्व कर लो, ठीक है, so that I know for sure that you guys know how to do these questions, and then we'll move on to graphs of function. So the video you will find right after the stream ends, inshallah, and the notes I will upload, and the link to the notes I will leave in the description. Okay, I hope that answers your question. So if you guys are still watching, please make sure that you like the stream, and if you haven't subscribed, please subscribe. सर आप लेट हो गए, मेरा IGCSE का पेपर हो गया। बेटा IGCSE के लिए मैंने जितनी वीडियोस बना सकता था मैंने बनाई, ठीक है। नाउ GCE वालों का एग्ज़ाम है ऑन the 16th, so I'm making videos for them. 22.6198. Okay, so Moiz, I can see that you've used a calculator. Calculator तो use नहीं करना था बेटा, you were supposed to do this without a calculator, number one. और दूसरी बात ये है कि इसमें you aren't supposed to work out the angle to begin with, ठीक है। Yes, -5/13 is the correct answer. So basically cos ACD हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें cos ACB निकालना पड़ेगा, ठीक है। So क्यों? क्योंकि ACD इज़ बेसिकली 180 माइनस थीटा। सो cos ACD जो है इज़ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ACB, सो दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ cos ACB। अब एज फार एज cos ACB गोज, cos ACB का मतलब कि ये थीटा मैंने मार्क किया हुआ है, सो दिस इज़ द एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एंड दिस इज़ द हाइपोटेन्यूस एंगल, ठीक है। सो मैं कर रहा हूँ सॉल्व, आप लोग देख लें। सो cos ACB किसके बराबर हो जाएगा? cos ACB बराबर हो जाएगा 12/13 के, adjacent over hypotenuse. But since the question is asking you to find out the supplementary angle, तो in that case आप क्या लगाओगे? आप उसके साथ माइनस लगाओगे. So your final answer is going to be -12/13. ठीक है? I can see most of you have given the correct answer. Okay, good job. Great. Alright, now, अच्छा अब हम कर रहे हैं ज़रा ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। ओके, सो वी गोना गो बैक एंड यहाँ पे हम एक काम करते हैं, लेट्स इंसर्ट अ न्यू पेज। अच्छा, बिफोर अपलोडिंग मैं इसको ऑर्गेनाइज कर दूँगा, तो यू गाइस डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अच्छा, so this is basically graphs of functions, सही है। और वो वाला ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस जो आपका पेपर 1 में आता है। अब पेपर 1 में किस तरह का क्वेश्चन आता है ज़रा ये देख लो। पेपर 1 में आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। यू मे बी गिवन अ लॉट ऑफ ग्राफ्स, ओके, दिस इज़ फेयरली रिसेंट, दिस इज़ फ्रॉम May June 2018, पेपर 1, ठीक है। यू आर गिवन अ लॉट ऑफ ग्राफ्स, यू कैन सी, उसमें से आपने डिटर्मिन करना है कि विच वंस विच, ठीक है। अब आपके पास 3 से 4 किस्म के ग्राफ्स हैं जिनके आपको शेप्स याद होने चाहिए, ठीक है। यस, सैडली इन दिस केस इट्स इन योर बेस्ट इंटरेस्ट कि आप उनको याद कर लो, ठीक है। ओके, इसमें से एक है आपका लीनियर, ठीक है। लीनियर के तो हमें वैसे ही याद होते हैं, सही है। दूसरा है आपके पास क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के भी हमें मोर और लेस याद होते हैं, लेकिन फिर भी इनको भी हम ज़रा गौर से देखेंगे। फिर है आपके पास क्यूबिक, और फिर है आपके पास रैशनल, रैशनल भी है और बल्कि एक्सपोनेंशियल भी है। सो ये 4-5 किस्म के ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए कि इनका शेप किस तरह का होगा, ठीक है। वंस यू नो दीज यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा है, ठीक है। अच्छा, लीनियर इज़ समथिंग दैट्स फेयरली सिंपल, ठीक है। ये जब हम स्ट्रीम कर रहे थे ग्राफ्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ तब मैंने एक बना लिया था, ठीक है। तो लीनियर पे अभी हम तवज्जो नहीं देंगे, या मे बी विल लुक एट क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड एवरीथिंग फर्स्ट एंड देन कम बैक टू लीनियर, सही है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक, ठीक है। ओके, नाउ अब क्वाड्रेटिक जो आपका बिल्कुल ही सिंपल सा ग्राफ होता है वो होता है y=x² का, ठीक है। सो y=x² का ग्राफ कैसा होता है? y=x² का ग्राफ बड़ा ही सिंपल सा होता है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम y=x² को सेंटर में रखते हैं, ठीक है, और इसका ग्राफ भी सेंटर में बनाते हैं, और फिर उसमें शिफ्ट्स भी करके देख लेंगे
ये आपका y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, आपका y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा। दिस इज़ व्हाट द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज गोइंग टू बी लाइक। ठीक है, अच्छा यस, सिंस इट्स पॉजिटिव इट्स गोइंग टू बी अ हैप्पी फेस, नेगेटिव होगा तो क्या होगा वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा सो अब मुझे ये बताओ, व्हाट इफ आई डू y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, इन दैट केस आपके ख्याल में क्या होगा? ठीक है, अच्छा डोंट जस्ट टेल मी कि शिफ्ट हो जाएगा, मुझे साथ साथ ये भी बताना कि कहाँ जाएगा। ठीक है, शिफ्ट होके कहाँ जाएगा। आई डोंट वांट टू हियर कि हाँ सर शिफ्ट हो जाएगा, आई वांट टू नो कि शिफ्ट होके जाएगा तो कहाँ जाएगा। सर वाई इंटरसेप्ट इज टू, यस। सो अब मैं इसको ग्राफ इसको मैं रेड से रेड कलर करने लगा हूँ। ठीक है, सो वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू जो है वो आपका कहाँ चला जाएगा पता है, वो आपका 2 यूनिट्स ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वर्टिकल शिफ्ट। ठीक है, अच्छा व्हाट इफ इट वाज इंस्टेड ऑफ अ वर्टिकल शिफ्ट, व्हाट इफ दिस वाज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, इन दैट केस आपके ख्याल में क्या होगा? नहीं, दिस इज नॉट गोना शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, दिस इज नॉट गोना शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, प्लीज़ क्लियर दैट। ये राइट को शिफ्ट नहीं होगा, इंस्टेड ये क्या हो जाएगा आपका ग्राफ, ये जो आपका ग्राफ आप देख रहे हो ये 2 यूनिट्स नीचे को शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ, और ये जो हमारा ग्राफ है ये हमारा ग्राफ 2 यूनिट्स नीचे को शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सो देयर यू कैन सी कि जब हमने प्लस किया तो ग्राफ हमारा 2 यूनिट्स अपवर्ड्स मूव हो गया। ठीक है, प्लस 2 की वजह से ये कहाँ हो गया, ये चला गया 2 यूनिट्स अप, और माइनस 2 की वजह से ये कहाँ चला गया, ये चला गया 2 यूनिट्स डाउन। अच्छा ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके वर्टिकल शिफ्ट्स हैं। ठीक है, अब लेट्स से आपके पास अगेन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को हम बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। सही है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं सिंपल सा। ये आ गया आपका y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। सही है, अब लेट्स से आपने बनाना है y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू द होल थिंग स्क्वायर। ठीक है सर, इसका मैक्सिमम पॉइंट, इसका मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से रिलेटेड आपका सवाल है तो उसके लिए फिर एक सेपरेट वीडियो है। ठीक है, वो फिर हम बाद में देख लेंगे, या मे बी यू कैन गो एंड वॉच माई वीडियो ऑन कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसमें मैंने एग्जाम्पल क्वेश्चन भी किया हुआ है। ठीक है, अच्छा फिलहाल मुझे इसका जवाब दो कि इफ़ यू हैव y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू द होल थिंग स्क्वायर, सो इन दैट केस व्हाट्स गोना हैपन। अच्छा इन दिस केस देखो मैं आपको बताता हूँ, सिंस यू हैव x माइनस टू, अब x में क्या होता है, x में ना उल्टा होता है। नहीं, वी आर नॉट गोना एक्सपैंड इट यूजिंग द एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। x में उल्टा इसलिए होता है क्योंकि अगर मैं इसका x इंटरसेप्ट निकालूंगा तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए मैं y को क्या करूँगा, मैं y को 0 करूँगा, और अगर मैं y को 0 करता हूँ तो x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, पॉजिटिव 2, नॉट नेगेटिव 2, पॉजिटिव 2। Think of it this way, that x minus 2 is equals to 0, that means x is equals to positive 2, which means that our graph, our new graph is going to shift 2 units to the right. तो x में याद रखो, x में उल्टा होता है, वो ये कि अगर आप माइनस कर रहे हो x में से कुछ तो फिर हमारा जो ग्राफ है वो जाएगा 2 यूनिट्स टूवर्ड्स द राइट, एंड अगर हम प्लस कर रहे होते हैं तो क्या होता, लेट्स से मैं कर रहा हूँ इसको y इज इक्वल्स टू x प्लस टू द होल थिंग स्क्वायर। सो इस केस में क्या होगा, इस केस में यस मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, पहले लेट मी गेट थ्रू दिस। इस केस में हमारा ग्राफ जो है वो जाएगा कहाँ, इस केस में हमारा ग्राफ जाएगा 2 यूनिट्स टूवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, उल्टा होता है, इट्स इनिशियली इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड इट्स हार्ड टू कन्विंस योरसेल्फ कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट अगर आप एक्स इंटरसेप्ट वाली लॉजिक लेके सोचोगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा। अच्छा अब मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, यस आई एम रिपीटिंग। सो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऐसा ग्राफ है। ठीक है, नाउ व्हाट इफ यू वांट टू मेक y इज इक्वल्स टू x माइनस टू द होल थिंग स्क्वायर। सो इन दैट केस हमारा x इंटरसेप्ट जो है वो कहाँ जाएगा, वो 2 हो जाएगा। क्यों 2 हो जाएगा ये भी देख लो ज़रा।
अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, वाई को ज़ीरो करते हैं. सो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस टू द होल थिंग स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो, विच मीन्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, विच मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू टू. ठीक है, एंड यू कैन सी कि हमारा एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया, टू हो गया. अच्छा, फिर व्हाट इफ़ यू हैव एक्स प्लस टू द होल थिंग स्क्वायर. इसमें अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो आप क्या करोगे, यू विल डू द फॉलोइंग. You will do x plus 2 the whole thing squared equals to 0. That means x plus 2 is equals to 0, which means x is equals to minus 2. And you can see k x is minus 2 is right over here. No, I don't have a separate video on these graphs. ठीक है, अंडर रूट ऑफ 0 is 0. Yes. अच्छा देखो, मैं आपको एक और तरीके से समझा देता हूँ जिससे अभी भी अगर आपको डाउट है तो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो देखो इधर ना आपने ज़रा शिफ्ट को देखना है. ठीक है, गौर से आई वॉन्ट यू गाइस टू लुक एट द शिफ्ट दैट्स हैपनिंग ओवर हियर. ओके, नाउ अगर हम इसको ज़ीरो पे रखते हैं, ठीक है, इमेजिन करो कि ए की जगह ज़ीरो है, तो यू कैन सी के, जस्ट अ सेकेंड, या सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. ठीक है, वी डोंट नीड टू ओपन दिस. अगर आप ओपन करोगे फिर आप उसको वापस एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए मिडिल टर्म ब्रेकिंग करोगे तो फिर वापस से आप वहीं पहुंच जाओगे. ठीक है, देयर इज नो नीड टू ओपन दिस. ठीक है, अच्छा अब देखो जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए, इमेजिन करो ए की जगह 3 है. ठीक है, तो हमारा ग्राफ कहाँ जा रहा है, हमारा ग्राफ राइट को जा रहा है. ठीक है, हमारा ग्राफ कहाँ जा रहा है, राइट को जा रहा है. तो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे है x माइनस फोर द होल थिंग स्क्वायर, तो हमारा ग्राफ कहाँ चला गया, हमारा ग्राफ चला गया 4 यूनिट्स टुवर्ड्स द राइट. अगर यहाँ पे होता है x माइनस फाइव द होल थिंग स्क्वायर, ठीक है, तो हमारा ग्राफ कहाँ चला गया, 5 यूनिट्स टुवर्ड्स द राइट. अच्छा, अब इसको ज़रा माइनस पे लेकर आते हैं. ठीक है, सो इसके लिए हम एक काम करते हैं, लेट्स डू ब्रैकेट x माइनस टू, ब्रैकेट बंद करते हैं, द होल थिंग स्क्वायर. सो माइनस टू पे हम देख सकते हैं कि हमारा ग्राफ 2 यूनिट्स टुवर्ड्स द राइट को है. यही चीज़ अगर हम प्लस के साथ करते हैं, x प्लस टू ब्रैकेट बंद द होल थिंग स्क्वायर, सो वी कैन सी कि हमारा ग्राफ कहाँ गया, पर्पल वाले ग्राफ को देखो, इट्स 2 यूनिट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट. यही चीज़ अगर हम प्लस टू के बजाय अगर लेट्स से हम इसको कर लें प्लस थ्री, सो कहाँ चला जाएगा, 3 यूनिट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट चला जाएगा. प्लस थ्री के बजाय इफ़ आई डू प्लस फोर, तो 4 यूनिट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट चला जाएगा. ठीक है, तो द आइडिया इज़ कि जब प्लस कर रहे हैं तो ग्राफ कहाँ जाएगा, तो प्लस करेंगे तो आपका ग्राफ लेफ्ट पे जाएगा, और जब माइनस करेंगे तो आपका ग्राफ कहाँ जाएगा, माइनस करोगे तो आपका ग्राफ राइट पे जाएगा. ठीक है, इट्स द ऑपोजिट एज वाई, जस्ट रिमेंबर दैट, इट इज़ द ऑपोजिट एज वाई. ठीक है, सो या अब क्लियर हो गया, अब जिनको भी डाउट था वो क्लियर हो गया. Can I have a yes or no please? Okay, great. अच्छा, अब एक चीज़ और देख लो कि अगर आपके पास y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इफ़ यू हैव y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, सो आपका ग्राफ एक हैप्पी फेस होगा फॉर एज लॉन्ग एज a इज़ पॉजिटिव. ठीक है, सो इफ़ यू हैव y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, सो योर ग्राफ इज गोइंग टू बी अ हैप्पी फेस फॉर एज लॉन्ग एज a इज़ greater than 0. ठीक है, बट इफ़ यू हैव a एज नेगेटिव, मतलब अगर आपका a लेस देन 0 है, सो इन दैट केस आपका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, वो एक सैड फेस होगा, मतलब इट्स गोना ओपन डाउनवर्ड्स. ठीक है, सो आई रिपीट कि अगर आपके पास लेट्स से है y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर और a जो है आपका वो 0 से बड़ा है, एंड इफ़ यू हैव y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर जहाँ पे a इज़ लेस देन 0, दैट मीन्स a इज़ नेगेटिव. ठीक है, राइट इट ओवर हियर, नेगेटिव, तो इन दैट केस योर ग्राफ इज गोना ओपन डाउनवर्ड्स. ठीक है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं, इसको भी ज़रा फटाफट देख लेते हैं ताकि ज़रा बेहतर समझ आ जाए. लेट्स इरेज दिस. सो लेट्स से यू हैव y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर्ड, सो यू कैन सी. अच्छा, ग्राफ की अभी किसी और चीज़ पे गौर नहीं करना, बस देखना कि वो खुल कहाँ पर है. सो इट्स ओपनिंग अपवर्ड्स. ठीक है, इट्स अ हैप्पी फेस, इट्स अ स्माइली फेस. बट अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ y इज इक्वल्स टू माइनस 2x स्क्वायर्ड, so what happens then,
is that the graph opens downwards, that means it is a sad phase now. ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है कि if it's positive it's going to open upwards, if it's negative it's going to open downwards. और कौन सी चीज़ positive और negative? The coefficient of x square. What we're talking about here is the coefficient of x squared. ठीक है, hopefully that's clear. अच्छा, अब एक और देखो, क्योंकि इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती है ना, तो सारी वेरिएशंस को समझना ज़रूरी है. What if you have y is equals to x plus 3 and x minus 1? ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग मैं आपके सामने दो ग्राफ्स रख रहा हूँ एंड आई वांट यू टू टेल मी, ठीक है, विदाउट एनी वैल्यूज़. मैं आपके सामने दो ग्राफ्स रख रहा हूँ एंड आई वांट यू टू टेल मी कि आपके ख्याल में ये किसका ग्राफ हो सकता है. ठीक है, अच्छा, और सोच समझ के जवाब दीजिएगा, बिकॉज देन आई एम गोना आस्क यू फॉर एन एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई यू थॉट दैट. ओके, तो एक ये ग्राफ है आपके पास, ठीक है, और ठहरो अभी जवाब नहीं देना, तो अरे दो ग्राफ्स ही नहीं है. एंड लेट्स से ये है आपके पास. तो अब मुझे बताओ, पुट सम थॉट इनटू इट फर्स्ट, कि इसका आंसर ए होगा या बी होगा. व्हाट डू यू थिंक? यस, क्वेश्चन सिमिलर टू दिस हैव कम इन पेपर 2 आल्सो. ठीक है, लेकिन पेपर 2 में भी अगर आ जाए तो इट्स नॉट लाइक कि कैलकुलेटर अगर है तो आपको बहुत कोई हेल्प करेगा. ठीक है, इस्तेमाल आपने सिंपल कॉमन सेंस ही करना है. ओके, सो ऑलराइट, मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर, गुड जॉब. अच्छा, अब ज़रा मुझे ये बताएं कि जो आपने जवाब दिया है ये आपने क्यों दिया है? व्हाई डू यू थिंक सो? ए इज़ द करेक्ट आंसर. Moiz, A is the correct answer. Yes, 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 yes. Okay. So क्योंकि इसके जो x इंटरसेप्ट्स होंगे, देखो इसके x इंटरसेप्ट्स क्या होंगे? इसके x इंटरसेप्ट्स होंगे 3 -3 एंड +1. ओके, हाउ डू वी नो दैट कि इसके x इंटरसेप्ट्स क्या होंगे? x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम थोड़ी देर के लिए y को 0 कर देंगे. So yeah, what we are doing right now is we're finding out the x-intercepts. ठीक है, so x plus 3 equals to 0, which means x is equals to -3, or x minus 1 equals to 0, which means x equals to 1. अब what makes more sense? क्या ये बात सेंस बना रही है कि ये 1 है, ये -3 है, और क्या ये बात सेंस बन रही है कि ये 1 है, ये -3 है? Obviously ये तो हो नहीं सकता. ठीक है, ये तो हो नहीं सकता कि आपका ये जो है आपका कि x1 जो है वो इतना आगे और -3 जो है वो इतना पीछे है. ठीक है, सो द ओनली थिंग दैट मेक्स सेंस इज दिस कि x इज़ -3 एंड x इज़ +1. वो इस शेप में इट मेक्स मोर सेंस देन द अदर. ठीक है, सो या मोस्ट ऑफ यू आई कैन सी आई हैव गिवन द करेक्ट आंसर, सो गुड जॉब, कीप इट अप. अच्छा, ओके, नाउ ये आ गया हमारे पास. अब व्हाट इफ, अब ज़रा करते हैं क्यूबिक ग्राफ्स को. ठीक है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड क्यूबिक ग्राफ्स. इंसर्ट ब्लैंक पेज. सॉरी सर, सॉरी फॉर व्हाट बेटा, आई डोंट अंडरस्टैंड. व्हाट इफ यू मल्टीप्लाई द 2 ब्रैकेट्स? ओके, सो इफ़ यू मल्टीप्लाई द 2 ब्रैकेट्स उसमें कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, अगर आप दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि x इंटरसेप्ट्स निकालने के लिए आपने अल्टीमेटली क्या करना होगा? आपने अल्टीमेटली उसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी होगी, अनलेस ऑफ कोर्स यू प्लान ऑन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला. ठीक है, सो अगर एक चीज़ आपको ऑलरेडी फैक्टराइज वर्जन मिल रहा है उसका, तो इट्स बेस्ट दैट यू यूज़ द फैक्टराइज वर्जन इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग इट एंड देन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स से y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब. अब y इक्वल्स टू एक्स क्यूब में भी प्लीज़ क्या क्या चेंजेस हैं सबको पता होने चाहिए. दे आर द सेम एज क्वाड्रेटिक. ठीक है, ये हम क्यूबिक देख रहे हैं बाय द वे, तो इसको हम एक ही ग्राफ पे देख लेंगे. सही है, सो ये आपका क्यूबिक ग्राफ्स आ गया. बट आई एम नॉट डूइंग द लाइव स्ट्रीम आफ्टर द एग्ज़ाम. GCE वालों के अभी भी एग्ज़ाम्स हैं, एंड दिस इज़ फॉर GCE, दिस इज़ नॉट फॉर IGCSE. आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट IGCSE. ओके, नाउ सो कुड यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन y एंड c इन y इक्वल्स टू. अच्छा ठीक है, ये इस पे बाद में आता है. ठीक है,
सो बेसिकली y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब अगर हम यहाँ पे करेंगे y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2, तो हमारा ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हमारा ग्राफ 2 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं और इसी को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और इसको 2 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। पैरेलल शिफ्ट होगा। सो इसको मैं ब्लू से कलर कर देता हूँ, देयर यू गो, ठीक है। It's okay, Nishad, which reminds me, how did your exam go? So, what if you have y equals to x cube minus 2? In that case, क्या होगा? In that case, you're going to get the same graph, but it's going to be shifted 2 units downwards. ठीक है, तो इसको मैं रेड से लेबल कर देता हूँ, तो ये आ गया आपका -2। So here's +2, ठीक है, and here is -2। सही है, बस ये याद रखो क्यूबिक कर्व का जो शेप होता है वो क्या होता है। अच्छा, एंड जस्ट लाइक वी सॉ इन क्वाड्रेटिक्स, इसमें भी अगर आपका ग्राफ माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, शेप उलट हो जाएगा, ठीक है। सो यू हैव y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये अब जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ ये आपका y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, ठीक है। बट इफ़ द क्वेश्चन सेज, अच्छा साथ ये अभी हम सिर्फ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब की बात कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट यू आर सेइंग इज, जब आपके पास पूरी क्यूबिक इक्वेशन होती है ना, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, अभी उस तरह की इक्वेशन हमारे मैथ में नहीं है, ठीक है। उस तरह की इक्वेशन हमारी एड मैथ्स में है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। आई नो वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम, यू प्रॉब्ली लिंकिंग दिस विद एड मैथ्स, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि क्यूबिक कर्व्स के 3 आंसर्स होते हैं। अच्छा, उसमें भी हमेशा 3 नहीं होते, उसमें भी मैक्सिमम 3 होते हैं, कभी 2 होते हैं कभी 1 ही होता है। सो 2015 में ग्राफ्स ऑफ इनवर्स फंक्शन का बहुत गंदा ग्राफ आया था। बेटा वी टॉक अबाउट एड मैथ्स, सो दिस इज नॉट एड मैथ्स, ठीक है। अभी हम मैथ कर रहे हैं, ओके, सो लेट्स फोकस ऑन दैट। ओके, सो व्हाट यू लुकिंग एट in black over here is y equals to x cube, and what you're looking at in green over here is y equals to minus x cube, ठीक है। there you go। अच्छा भाई, सो ये हमारी हो गई क्या, ये हमारा x क्यूब हो गया। अच्छा, अब देखते हैं ज़रा क्या, अब देखते हैं ज़रा एक्सपोनेंशियल। ओके, सो अब एक्सपोनेंशियल का अगेन जस्ट रिमेंबर द शेप, कि एन एक्सपोनेंशियल कर्व किस तरह का लगता है आपका। दिस इज व्हाट एन एक्सपोनेंशियल कर्व लुक्स लाइक। सो इफ यू हैव y इज इक्वल्स टू 2 to the power x, सो 2 to the power x कैसा होगा, दिस इज व्हाट 2 to the power x is going to look like। here's x and here's y, okay। सर फॉर द पेपर विल द x and y axis be already drawn and given। बेटा यहाँ तो आपको ग्राफ गिवन होगा, ठीक है, और उसमें आपका जो है स्केल हो सकता है आपको दिया हुआ, सो you'll have to make the x and y axis yourself, ठीक है। सो दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, इसका कोई एक सिंपल आंसर नहीं है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अच्छा, रैशनल देख लो, y इक्वल्स टू 1/x, y इक्वल्स टू 1/x के केस में आपका ग्राफ जो है वो 2 पार्ट्स में बनता है, ठीक है। यू हैव समथिंग दैट लुक्स लाइक दिस and you have something that looks like this। this is y is equals to 1/x जब आपका a पॉजिटिव है, ठीक है। अब सिमिलरली अगर आपके पास आ जाए, अच्छा जो भी क्वेश्चन है ज़रा मुझे बाद में बताना, ठीक है, उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। so y is equals to -1/x होगा, तो वो मैं ब्लू से बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, y equals to 1/x ऐसा होगा, ठीक है, -1/x की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, सो अब एक काम करते हैं, इसके ज़रा क्वेश्चंस देखते हैं। अब रिमेंबर दिस टॉपिक इज सच कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क फॉर क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू बी एक्चुअली वेरी सिंपल, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस नाउ एंड लेट्स सी किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ओके। सो चलो ये देखते हैं। अब इसमें चलो आई विल गिव यू गाइस सम टाइम टू थिंक अबाउट इट एंड टेल मी कि इसका क्या आंसर होगा,
सो बताओ ए में देखो एक्स क्यूब प्लस टू। अब एक्स क्यूब प्लस टू आपके ख्याल में क्या हो सकता है? अगर हम क्यूबिक ग्राफ्स यहाँ पे देखें तो क्यूबिक ग्राफ्स यहाँ पे ए नहीं है, बी नहीं है, सी है, डी भी नहीं है, ई भी नहीं है, एफ है। तो अब सी और एफ में आपने फैसला करना है विच वन डू यू थिंक इज़ वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एंड रिमेंबर इट्स पॉजिटिव एक्स क्यूब। ठीक है, सो विच वन डू यू थिंक इज़ द करेक्ट आंसर फॉर ओके वाई एफ। अरबीन ज़रा मुझे समझाएं, वाई डू यू थिंक इट्स एफ, वाई नॉट सी? Yep, F it is. That's correct. So I'm going to write that over here. Figure F. Perfect. अच्छा, अब y, well, for that you have to keep the basic shape in mind. ठीक है, and also because it's positive, कि positive का shape कैसा होगा और आपका negative का shape कैसा होगा। अच्छा, जो लोग intercept की बात कर रहे हैं, so देखो intercept तो y intercept इसका भी 2 है और इसका भी 2 है। ठीक है, but that doesn't help us. What helps us is the shape. ठीक है, अच्छा, y is equals to 2 upon x. What do you think? 2 upon x एक rational graph है, तो वो कौन सा हो सकता है? ए हो सकता है, बी हो सकता है, डी हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक? ये लो, मैंने क्वेश्चन फ्रेम में नहीं था, मैंने क्वेश्चन फ्रेम में कर दिया। यस, इट हैज़ टू बी ए। ठीक है, इट कैन ओनली बी ए बिकॉज दैट्स द ओनली रैशनल ग्राफ वी हैव। अच्छा देखो, डी नहीं हो सकता। ठीक है, डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें आपकी दोनों वाई वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि डी कब हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इस तरह का भी आपके पास क्वेश्चन आया है। सो इन सम केसेस यू विल नोटिस दैट यू हैव y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, नॉट नेसेसरली 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बट डिनोमिनेटर में स्क्वायर होगा। सो इन दैट केस, क्योंकि स्क्वायर होने से क्या होता है? स्क्वायर होने से कोई भी नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव नहीं रहती, इंस्टेड इट टर्न्स पॉजिटिव। ठीक है, सो स्क्वायर होने से आपका जो ग्राफ है पता है कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा एक ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा। यस, इसकी वैल्यूज़ y की चेंज हो जाएंगी, लेकिन जो ये वाला पार्ट है ना, जो आपका ये वाला पार्ट है, ये अब नहीं रहेगा। ठीक है, इंस्टेड ये भी ऊपर को आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑल द y वैल्यूज़ आर गोइंग टू टर्न व्हाट? ऑल द y वैल्यूज़ आर गोइंग टू टर्न पॉजिटिव। ठीक है, मैं आपको फटाफट ज़रा इसको एक इलस्ट्रेशन इसकी दिखा देता हूँ, मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। सो इफ़ यू हैव लेट्स से y इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन x, आप देख सकते हैं 1 अपॉन x का ग्राफ कैसा है। ठीक है, अगर मैं 1 के साथ माइनस लगा देता हूँ, ठीक है, देखो ज़रा ट्रांजिशन देखो, ये पॉजिटिव है, ये माइनस लगा दिया। ठीक है, तो क्या हो गया? और अगर मैं नीचे x के साथ स्क्वायर लगा देता हूँ, देन नोटिस व्हाट हैपेंस। ठीक है, व्हाट हैज हैपेंड इज कि हमारा नेगेटिव वाला जो ग्राफ था वो भी ऊपर चला गया। ठीक है, ऑलराइट, सो होपफुली दैट्स क्लियर नाउ। हेलो शाहजेब, हाउ आर यू? Thank you. Acha, okay. So with this out of the way, let's do. So what did we decide? Did we decide something? हाँ, we did decide. It's A. अच्छा, what about the last part? C. C के बारे में क्या ख्याल है आपका? C क्या हो सकता है? Quadratic कितने हैं हमारे पास? Quadratic हमारे पास B भी है और E भी है। So कौन सा होगा? It's going to be E. That's correct. E it is. अच्छा, क्यों होगा E? ज़रा हाथ क्या आती है भी बता दें। Because it's negative. Yes, good job. चलें, so I'm gonna give you guys one more question to solve. एक question और कर लो, फिर काफ़ी है। We will disconnect and yeah, we'll probably meet tomorrow some other day. चलें, I'm gonna give you guys 2 minutes to do this. Transformation. अच्छा, मुझे ज़रा आप लोग suggest करें, should we do more topical or should we do yearly? चलो एक काम करते हैं, मैं अपने इंस्टाग्राम पे एक पोल रन करूँगा, तो उस पर मुझे प्लीज़ बता देना कि
क्या करना है हमने, शुड वी डू टॉपिकल और शुड वी डू ईयरली, ठीक है। दिस इज़ फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 2014, पेपर 1 वेरिएंट 1। ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर्स एंड मेंसुरेशन, आई थिंक विन विन होगा कि हम दोनों एक साथ कर लें, सही है। सो यू हैव वीडियोस ऑन मेंसुरेशन। मेंसुरेशन पे मेरे पास बिल्कुल वीडियोस हैं, बट मेरे पास पेपर 2 की हैं, पेपर 1 की नहीं है, ठीक है। परसेंटेजेस वीडियोस, यस आई डू हैव परसेंटेजेस वीडियोस। एवरीडे मैथ्स की बात करें ना आप, वैसे परसेंटेजेस पे मेरे पास हैं वीडियोस, यस। ओके, सो डिड यू गाइस फिगर आउट एक्स क्यूब प्लस 1 कौन सा होगा? इज इट गोइंग टू बी डी और एफ? नहीं बेटा, I am not sponsored by Super or anything, and this is not Super. One is F, okay. सही जवाब है. One is indeed F because it's positive. Complementary angles, complementary identities important नहीं है. उसका मैंने सवाल देखा भी है तो बहुत कोई 2003-4 में देखा है, सही है. पेन इस तरह कैसे स्पिन करते हैं? आई हैव नो way to teach you this. This is one thing I can't teach you, not because I don't want to, it's just because I don't know how to. Okay, acha, what about x cube minus 3? X cube minus 3 is going to be yes, I have a lot of videos on vectors, you guys can watch that. अच्छा, इसका तो जवाब दें ज़रा जल्दी से, इसको एंड करें. Okay, so for x cube minus 3 हमारे पास जो क्यूबिक कर्व्स हैं, सॉरी जो क्वाड्रेटिक कर्व्स हैं वो दो हैं, वो C हैं और E हैं. अब E में जो है वो हॉरिजॉन्टल चेंज आया इस -3 की वजह से. दिस ग्राफ इज गोना गो 3 यूनिट्स डाउन, सो दैट मीन्स इट कांट बी E, इट इंस्टेड हैज़ टू बी C, ठीक है. सो पार्ट B जो है वो हमारा C है, सही है. खैर, no, I'm not flexing. अच्छा, फिर है y is equals to 3 to the power x. So 3 to the power x हमारा एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ है. सो एक्सपोनेंशियल ग्राफ यहाँ पे हमारा कौन सा है? एक ही हमारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ एंड दैट्स b, सही है. नो, c इज़ नॉट a, c इज़ b, ठीक है. यस समीर, गुड जॉब. अच्छा, फिर d हमारा कौन सा है? d में है x माइनस 3 द होल थिंग स्क्वायर. अब बिकॉज ऑफ दिस -3, क्योंकि x के साथ माइनस हुआ है, सो आवर ग्राफ इज गोइंग टू बी अ क्वाड्रेटिक, ठीक है. It's going to be a happy face and it's going to shift 3 units to the right. So what graph do we have that's shifting 3 units to the right? Just one, and that is E. So there you go. These are the correct answers. इनको और से देख लो. F, C, B, E. E को ज़रा मैं सही से लिख लेता हूँ. ठीक है. So I think that's enough for today. मैं ये डॉक्यूमेंट जो है मैं ये अपलोड कर दूँगा, ठीक है. इसमें एक और क्वेश्चन है which you guys can solve as practice. अच्छा, आपका फ़ायदा हो जाएगा. एंड या और बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं जो मैंने नहीं सॉल्व किए वो हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री के पेपर 1 के क्वेश्चंस, ठीक है. हाउ डू यू डू 3 यूनिट्स राइट? 3 यूनिट्स राइट बेटा, देखो ना मैंने बताया कि इफ़ यू हैव x माइनस 2 द होल थिंग स्क्वायर, सो इन दैट केस हमारा जो ग्राफ है वो 2 यूनिट्स राइट को शिफ्ट होगा, ठीक है. व्हेन इट्स माइनस इट्स राइट वर्ड्स, व्हेन इट्स नेगेटिव इट्स
राइटवर्ड्स व्हेन इट्स पॉजिटिव इट्स लेफ्टवर्ड्स, ठीक है। उल्टा होता है, उल्टा उल्टा एज इन उल्टा टू व्हाट यू माइट थिंक प्लस है तो राइट को जाएगा, माइनस है तो लेफ्ट को जाएगा, बट दैट्स नॉट द केस। प्लस है तो लेफ्ट को जाएगा, माइनस है तो राइट को जाएगा, ठीक है। बेटा आई डिड नॉट स्ट्रीम मेंसुरेशन टुडे, मेंसुरेशन के बजाय मैंने ये स्ट्रीम किया है क्योंकि मेंसुरेशन पेपर 2 का टॉपिक है, तो इसलिए अभी मैंने उसको थोड़ा बैक बर्नर पर रखा है। नेक्स्ट लाइव वेल इंस्टाग्राम पे मैं अनाउंस कर दूंगा, इंस्टाग्राम यूट्यूब दोनों पे अनाउंस कर दूंगा, कीप फॉलोइंग, यूल फाइंड आउट। आई हैव चेंज द स्केड्यूल स्लाइटली बिकॉज लाइक आई सेड वी आर डूइंग पेपर 1 के टॉपिक्स पहले, एंड देन वंस वी डन विद पेपर 1 टॉपिक्स मे बी हम ट्रांसफॉर्मेशन हम पेपर 1 में आते हैं तो हाँ हम कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है मेंसुरेशन की, मेंसुरेशन को फिर हमें 2 में डिवाइड करना पड़ेगा, पेपर 1 अलग पेपर 2 अलग, ठीक है। ओके सो मैं देखता हूँ, ज़रा स्केड्यूल बनाता हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। हम लोग ना अब स्केड्यूल हम डे बाय डे देखेंगे, सही है। एक इकट्ठा मैं स्केड्यूल बना दूँगा तो हो सकता है इसमें आगे जाके कुछ चेंज करना पड़े। आई जस्ट डिड पेपर 1 पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अली अमार, आई जस्ट डिड पेपर 1 पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ओके। व्हेन इज़ पेपर 1, व्हेन इज़ पेपर 1 से आपका क्या मतलब है? पेपर 1 है कब? तो वो तो आपको पता होना चाहिए बेटा, 16 को है ना पेपर 1, ठीक है। ओके चलें, so I'll stop here. I will inshallah see you guys. Yes, I will share these pages, don't worry, you'll find them in the description, ठीक है। So take care everyone, Allah Hafiz, hope you guys enjoyed.